जब उस्मानी तुर्कों के यहाँ कोई मेहमान आता था तो उसके सामने कहवा और सादा पानी पेश किया जाता था। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो वे समझ जाते कि मेहमान को खाने की इच्छा है, फिर वे बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते। और अगर वो कहवे की तरफ हाथ बढ़ाता तो वे जान लेते कि मेहमान को खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे दिखाई देते तो इसका मतलब होता था कि उस घर में कोई मरीज़ मौजूद है, इसलिए उस मरीज़ की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना किया जाए और चाहें तो उसकी अयादत के लिए आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर लाल फूल रखे होते तो ये संकेत होता था कि घर में बालिग लड़की है, इसलिए घर के आसपास बाजारी या अशोभनीय बातें ना की जाएं। और अगर आप निकाह का पैगाम लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। घरों के बाहर दो तरह की डोर बेल घंटी जैसे हथौड़े लगे होते थे, एक बड़ा और एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो ये इशारा होता कि बाहर कोई मर्द आया है, इसलिए घर का मर्द बाहर आता था। और अगर छोटा हथौड़ा बजता तो समझ लिया जाता कि बाहर कोई औरत है, इसलिए उसके स्वागत के लिए घर की औरत दरवाज़ा खोलती थी। उस्मानी तुर्कों का सदका देने का अंदाज भी कमाल का था। उनके मालदार लोग सब्जी बेचने वालों या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा देते थे। जो भी ज़रूरतमंद सब्जी या राशन लेने आता, दुकानदार उससे पैसे लिए बिना अनाज और सब्जी दे देता, ये बताए बिना कि उसका पैसा कौन देगा। कुछ समय बाद वो मालदार व्यक्ति आकर पैसे अदा कर देता और खाता साफ करवा लेता। अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से ज़्यादा हो जाती और उससे पूछा जाता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया और अदब करते हुए ये नहीं कहता कि मेरी उम्र 63 साल से ज़्यादा हो गई है, बल्कि ये कहता, बेटा हम हद से आगे बढ़ चुके हैं। कैसा अदब, कैसा इश्क था उन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदतें थी उनकी। यही वजह थी कि आलम कुफ्र ने उस्मानी सल्तनत के गद्दारों से मिलकर उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरा दिल चाहता है कि इस पोस्ट को मैं हर मुसलमान तक पहुंचाऊं, ताकि सभी मुसलमान अपनी तारीख पढ़ें और फिर से इन उसूलों को अपनाएं, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।